हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्या अभ्यास 1G का प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। बच्चों, पहले आप सवाल को समझ लीजिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है? -6/7 है। और एक संख्या, उसमें से एक संख्या क्या है? -8/5 है। और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम हल करते हैं सवाल को। तो पहले तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमें। तो हम मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या दूसरी संख्या x है। तो पहली संख्या हमें बताया है, सवाल में बताया गया है। पहली संख्या क्या है? -1/8। अब बच्चों सवाल से ही समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है? इनमें से एक संख्या क्या है? -8/5। तो हम लिखेंगे पहली संख्या -8/5। तो और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमें गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल यानी यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा। और दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो हम इस समय x से गुणा करेंगे। तो -8/5 गुणे x बराबर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है? -6/7। गुणनफल को हम बराबर के इधर लिखेंगे। तो -6/7। तो अब आइए इसको हम इस कोष्टक से बाहर कर लेते हैं। तो कोष्टक से जब संख्याएं बाहर होती हैं तो ऋणात्मक रहती हैं, तो ऋणात्मक ही रहती हैं, और धनात्मक होती हैं तो धनात्मक रहती हैं। कहने का मतलब कि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो -8/5 गुणे x बराबर -6/7। अब हम x बराबर ज्ञात करेंगे। तो -6/7। तो इधर संख्या गुणे में है, जब बराबर के इस साइड आएगी तो भाग में बदल जाएगी। तो भागे -8/5। तो देखिए अब इधर तो x बराबर क्या होगा? x बराबर -6/7। अब भाग के चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे। तो माइनस, जब गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। तो 5/-8। तो देखिए अब संख्या को यहां से देख लेते हैं कौन किससे कटती है। तो 3 दूनी 2 से, 2 तिहाई 2 से कटेंगी, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 और माइनस माइनस से कट गया। तो अंश में कौन सी? अब अंश अंश का गुणा कर लेंगे और हर हर का। तो अंश में कौन सी संख्या बची? तो x बराबर 3 गुणे 5/7 गुणे 4 बराबर 15/3 पचे 15, 7 चौक 28। तो आ गया ये हमारा आंसर। तो 15/28 प्रश्न नंबर 4 का आंसर आ गया। यानी हम किस संख्या से गुणा करेंगे? 15/28 से
गुणा करेंगे तो x बराबर आ गया 15/28। ये x का मान आ गया। ये हमारी दूसरी संख्या है। 15/28 दूसरी संख्या है 15/28। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो बच्चों आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही है। तो आइए हल करते हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं का इसमें गुणनफल कितना है? -5/6 है और इसमें से एक संख्या दी गई है -7/12 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आइए वैसे ही हल करेंगे। तो वैसे ही मानते हैं। माना दूसरी संख्या x है। तो अब वैसे ही सवाल के आधार पर हम रख देते हैं। तो पहली संख्या क्या है? -7/12 और क्या गुणनफल हमारा कितना है? -5/6। तो गुणनफल है तो हमें गुणा ही करना होता। अगर यहाँ पर योगफल लिखा होता तो हम संख्या को जोड़ते। तो अगर यहाँ पर भागफल होता तो संख्या का भाग करते। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गुणनफल, तो हम गुणा ही करेंगे। गुणे x, दूसरी संख्या हमने x माना है तो x से गुणा करेंगे। अब हमारा गुणनफल कितना है? हमेशा गुणनफल या भागफल योगफल जो भी होता है तो इसे हम बराबर के इसी साइड लिखते हैं। बच्चों ये आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे भागफल हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे योगफल हो, हमेशा बराबर के इसी साइड वो वाली संख्या लिखी जाएगी। तो अब हमें x बराबर ज्ञात करना है। तो पहले सवाल जैसे ही तो x बराबर हो जाएगा। अब इसे हम, ये किस में थी? कोष्टक में संख्या आई थी, छोटे कोष्टक में। तो इसको हम कोष्टक से बाहर कर लेते हैं। तो इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो -5/6 और जब ये संख्या बराबर के इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी? गुणे में है तो भाग में हो जाएगी। तो -7/12। अब फिर से देखते हैं। तो x बराबर -5/6। अब भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, यानी हर का अंश और अंश का हर हो जाएगा। हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी और अंश वाली संख्या हर में आ जाएगी। तो हमारे हर में क्या है? 12 है। तो 12 बटे अंश में क्या है? -7 है। तो -7। अब देखते हैं, गुणा करते हैं कौन संख्या किससे कट रही है। तो देख रहे हैं 3 दूनी 6, 3 चौक 12। एक बार फिर से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो संख्याएं कट गई हैं। अब देखते हैं क्या संख्या बची है। तो अंश x बराबर, तो x बराबर अंश में क्या है? और माइनस से कट जाएगा। तो अंश में बचे 5 और 2। x बराबर 5 गुणे 2 और हर में क्या बचा? 1 और 7। तो 1 गुणे 7 बराबर 5 दूनी 10, 7 एकम 7। तो x बराबर हमें क्या मिला? तो x बराबर हमें मिल गया 10/7।
7। तो ये 10/7 हमारी दूसरी, तो दूसरी हमने माना था दूसरी संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, यहाँ पर आइए लिख देते हैं 10/7 दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है। तो बच्चों बिल्कुल सरल है, इजी है। तो आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि अगली बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। बिल्कुल वही सवाल है, सिर्फ थोड़ा घुमा दिया गया है इसको। तो पहली संख्या वही हमारी -4/9 होगी और गुणनफल हमारा कितना होगा, -1 होगी। अब इसमें पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करें, तो वही करेंगे कि माना हम x से गुणा करें। तो आइए हल करते हैं। तो हल करते हैं, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना x से गुणा करें, माना x से गुणा करें। तो आइए करते हैं गुणा। तो पहली संख्या क्या है, हमें पता है -4/9 गुणे हमने x संख्या मान रखा है, तो x बराबर हमें भागफल कितना प्राप्त होना चाहिए, -1। तो आइए अब इसको कोष्टक से बाहर कर लेते हैं, और कोष्टक से जब बाहर करते हैं तो चिन्हों का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो -4/9 गुणे x बराबर -1। अब हम x बराबर देखेंगे, तो x बराबर -1। अब जब संख्या गुणे वाली है और जब बराबर की इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, भागे -4/9। अब -1 को -1/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x बराबर -1/1। अब भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। यानी हर को अंश में लिखेंगे, 9 हर है तो 9 को अंश में लिखेंगे, और -4 अंश है तो उसको हर में लिखेंगे। अब आइए देखते हैं, इसमें कोई भी संख्या नहीं कटती। इस स्थिति में हम अंश का गुणा कर लेंगे और हर का गुणा कर लेंगे। अगर कट रहा है क्या, तो वो क्या, माइनस। तो माइनस को हम काट देते हैं। अब अंश का गुणा कर लेते हैं हर का। तो x बराबर 9 × 9 और 4 × हर का जब गुणा करेंगे तो 4 × 4। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गई संख्या, 9/4। तो प्रश्न में पूछा गया था कि हम किस संख्या से गुणा करें कि हमें -1 गुणनफल प्राप्त हो। तो हम 9/4 से गुणा करें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम 9/4 से गुणा करें। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत ही सरल सवाल है। बस अगर आप लोग ध्यान दोगे, आंसर आ गया हमारा 9/4। ये 9 × 9 और 4 × 4। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बिल्कुल प्रश्न नंबर 6 के जैसा ही है।
तो 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो वही हल करेंगे। माना x से गुणा करें। अब पहली संख्या हमें पता है, पहली संख्या क्या है 8/9। तो x दूसरी संख्या क्या हमने मान रखा है, x से गुणा करना है हमें, तो गुणे x बराबर गुणनफल कितना आएगा -16/28। तो आइए अब इसको हम x बराबर क्या आएगा, अब संख्या बराबर की इधर जाएगी तो -16/28 को ऐसे ही हम लिखेंगे और ये संख्या गुणे में है तो भाग में हो जाएगी 8/9। अब x बराबर हो जाएगा, x बराबर -16/28। अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी तो 9/8। अब देखते हैं कौन संख्या किससे कटती है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखिए ये संख्या 2 से भी कट रही है तो 2 एकम 2, 2 का 2, 2 चौको 8 तो कट गई। अब अंश अंश का गुणा कर लेंगे, हर का। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो अंश में बचा है 9 और 1, हर में भी 9, 14 और 1 है और माइनस का चिन्ह है, क्योंकि एक ही माइनस का चिन्ह है, दूसरी संख्या हमारी धनात्मक है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ऋणात्मक में आएगा। तो x बराबर होगा 9 एकम 9 और 14 एकम 14 और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, तो हम किस संख्या से गुणा करें, -9/14 से। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, हम 8/9 में किससे गुणा करें, -9/14 से गुणा करें। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय माता दी।